हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कॉनिक सेक्शन के पार्ट हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें मैं हाइपरबोला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, अगर आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को करने में, तो आज के बाद से आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका हम दावा कर रहे हैं। लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हाँ, हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय, अतिपरवलय की डिफिनीशन क्या होती है। लेकिन अतिपरवलय की डिफिनीशन से पहले हम लोगों को कॉनिक सेक्शन के डिफिनीशन जानना बहुत जरूरी है। हमने पैराबोला और इलिप्स का वीडियो बनाया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके वीडियो पे जा सकते हैं, जिसमें मैंने कॉनिक सेक्शन की डिफिनीशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। फिर भी चूंकि अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला की डिफिनीशन के लिए हमें कॉनिक सेक्शन की डिफिनीशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बता दें कि कॉनिक सेक्शन की डिफिनीशन क्या होती है। देखिए, अगर कोई एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, कोई एक स्थिर सरल रेखा है, फिक्स स्ट्रेट लाइन, और कोई एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट को एस कहते हैं। इसका मतलब नाभि होता है, नाभि। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं फोकस। तो अगर एक कोई फिक्स पॉइंट है जिसका नाम क्या होता है, नाभि, अंग्रेजी में इसको फोकस कहते हैं, एस इसका सिंबल होता है, और एक कोई फिक्स स्ट्रेट लाइन है ए बी, हम ए बी नाम दे दें, और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हिंदी में इसको कहते हैं नियता। ये कॉनिक सेक्शन की डिफिनीशन हम बता रहे हैं कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता, हम इस स्ट्रेट लाइन यानी कि फिक्स स्ट्रेट लाइन का नाम क्या रखें, ए बी रखते हैं, और एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और उसका नाम क्या है, नाभि यानी कि फोकस है। और एक कोई ऐसा मूवेबल पॉइंट यानी गतिमान कोई एक ऐसा पॉइंट हम पी लें, कोई एक ऐसा हम पॉइंट पी ले रहे हैं जो गतिमान है यानी कि मूवेबल है यानी कि चल रहा है, और ऐसा पॉइंट यहां से एस की दूरी और यहां से इस रेखा की दूरी, ये मान रहे हैं कि रेखा पर ये लंब एम पर डालता है, तो पी एस अपान पी एम यानी कि इस पॉइंट से नाभि की दूरी और इस पॉइंट से नियता की दूरी का अनुपात कांस्टेंट रेशियो हो, और उस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, ई कहते हैं। ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। और ऐसे जितने भी मूवेबल पॉइंट बन पाएंगे, जितने भी पॉइंट की पी एस अपान पी एम यानी कि उस पॉइंट से एस की दूरी और उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं वहां से इन दूरी का अनुपात क्या हो, एक फिक्स यानी कि कांस्टेंट एक रेशियो आ जाए, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, ई, यानी ई का मतलब उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। और जो ई की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 हो, तब ये क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। अब देखिए, यहां तक अगर आपको देखना है सिर्फ इतनी बात, तो ये कॉनिक सेक्शन की डिफिनीशन क्या होती है कि ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे कि पी एस अपान पी एम की वैल्यू एक कांस्टेंट रेशियो आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, कॉनिक सेक्शन कहलाता है। मतलब जितने भी पॉइंट बनेंगे उन पॉइंट का जो लोकस होगा यानी कि बिंदुपथ जो होगा, कैसे, ऐसे मूवेबल पॉइंट जो वहां से यानी उस पॉइंट से एस की दूरी और उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की दूरी का अनुपात कोई एक कांस्टेंट रेशियो आ जाए, उस कांस्टेंट रेशियो को हमने फिलहाल नाम क्या दिया है, ई नाम दिया है, जिसको हम लोग उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो जितने पॉइंट होते हैं उन पॉइंट का जो लोकस होगा यानी कि बिंदुपथ होगा वो क्या कहलाएगा, कॉनिक सेक्शन कहलाएगा। ठीक, अब कॉनिक सेक्शन में ई जो होगा, या तो ई की वैल्यू क्या होगी, 1 हो सकती है, या तो ई की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, या ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है।
तो देखिए जब ई की वैल्यू 1 होती है तब ये क्या होता है, पैराबोला, जिसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर ई की वैल्यू लेस देन 1 है तब ये क्या होता है, इलिप्स होता है। इसकी भी वीडियो हम बना चुके हैं, अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख लें। और ई अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, वो अति परवलय होगा, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसे जितने भी पॉइंट हों, ऐसे जितने भी मूवेबल पॉइंट हों कि उस पॉइंट से नाभ की दूरी और उस पॉइंट से नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की दूरी का अनुपात ई के बराबर हो, यानी कांस्टेंट रेशियो के बराबर हो, और ई क्या है, ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा, अति परवलय कहलाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाँ इसकी डिफिनीशन क्या होती है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। आइए देखते हैं हाइपरबोला की डिफिनीशन। ये हमने समय बचाने के लिए परिभाषा को लिख लिया है, डिफिनीशन लिख लिया है। देखते हैं, एक गतिमान बिंदु P का बिंदु पथ जो इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु S यानी कि जो नाभि है तथा एक स्थिर सरल रेखा यानी कि ZM, जिसको हम लोग नियता कहते हैं, से दूरियों का अनुपात स्थिर रहता है और 1 से अधिक होता है, अति परवलय कहलाता है। तो देखिए ये अति परवलय की जो ये फिगर है वो अति परवलय का है, यानी कि हाइपरबोला का है। और ऐसे जितने भी पॉइंट हो गए, हम इस पॉइंट को P, ये पॉइंट है, और P से S की दूरी और P से M की दूरी का जो अनुपात होगा PS अपान PM, वो इक्वल टू E होगा, और जहां पर E क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ऐसे जितने भी पॉइंट बनेंगे कि वहां से S की दूरी और वहां से जो स्ट्रेट लाइन है यानी स्थिर सरल रेखा, उनकी दूरी का अनुपात जो भी आएगा वो कांस्टेंट रेशियो आएगा। और जो कांस्टेंट रेशियो ऐसा है कि वो कांस्टेंट रेशियो क्या है, E ग्रेटर देन 1 है। ऐसे जितने भी पॉइंट मिलेंगे उनका जो लोकस होगा वो क्या कहलाएगा, वो हाइपरबोला का फिगर बनेगा। देखिए जो ये पॉइंट है, ऐसे ये जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट से अगर हम लोग ड्रा करें, या ये पॉइंट मान लें, इस पॉइंट से S की दूरी और इस पॉइंट से M की दूरी, स्ट्रेट M की दूरी, तो जो अनुपात आएगा वो 1 से ग्रेटर आएगा। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे जितने भी पॉइंट हमको मिलेंगे उनका जो लोकस यानी कि उनका जो बिंदुपथ होगा, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि वहां से S की दूरी यानी कि वहां से नाभि की दूरी और वहां से नियता की दूरी का अनुपात E के बराबर हो, यानी कि कांस्टेंट रेशियो, और जो कांस्टेंट रेशियो आ जाए वो ग्रेटर देन 1 हो, तो ये क्या कहलाएगा, अति परवलय कहलाएगा। बस जितने भी पॉइंट मिलते हैं उनका जो लोकस होता है यानी कि उनका जो बिंदुपथ होता है वो क्या कहलाता है, वही हाइपरबोला की डिफिनीशन हो जाएगी। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होता है, उसमें नाभि की कोऑर्डिनेट क्या होंगे और जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हाँ उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है और सारे फार्मूले उसके क्या हैं। आइए देखते हैं हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। ये हाइपरबोला का फिगर है जिसमें 2 डायरेक्ट्रिक्स हैं, इसका मतलब 2 नियताएं हैं, 2 नाभियां हैं, 2 नाभिलंब होते हैं और 2 शीर्ष होते हैं। सब चीजें 2-2 होती हैं। देखिए पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में आपको बता दें कि x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। क्या, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। ये b स्क्वायर की वैल्यू हुई, b स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। तो ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, हम इसका प्रूफ नहीं करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि प्रूफ कराने की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हाइपरबोला का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे आया ये हम प्रूफ करा देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ आपको प्रूफ की अगर आवश्यकता है, आपको लगता है कि हाँ प्रूफ करा दें, तो हम एक वीडियो इस पर बनाएंगे जो इसके प्रूफ पे डिपेंड होगा।
तो अब ये हम लोग फिगर में देखते हैं कि इसमें ये सबसे पहली बात आती है, ये क्या है, सेंटर है, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गई, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। और जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहां कहीं भी कट करते हैं वो क्या होता है, सेंटर होता है। तो ये सेंटर हो गया 0,0। ए डैश ए यानी कि ए डैश, इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ए डैश ए, जो ए डैश ए है ये, या कहते हैं ए डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष, इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। और जो बी डैश है इसको हम लोग बोलते हैं संयुग्मी अक्ष, इसका मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी डैश को कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका मतलब संयुग्मी अक्ष। तो हम लोग यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, कुछ लिखते हैं। पहली चीज आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इसका केंद्र क्या होता है, 0,0 होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड है कि ए डैश, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये कितनी, इसकी लंबाई कितनी होती है, ए डैश, क्योंकि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और दो पॉइंट के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो कितना आएगा, 2a। तो ये जो अनुप्रस्थ अक्ष है ए डैश, तो ए डैश की वैल्यू कितनी होती है, 2a होती है। इसी प्रकार से बी डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुग्मी अक्ष बोलते हैं, संयुग्मी अक्ष, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। और कॉन्जुगेट एक्सिस अगर हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बी डैश, तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, 2b आएगा। तो ये हो गया संयुग्मी अक्ष, ये हो गया अनुप्रस्थ अक्ष, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए डैश इक्वल्स टू 2a और बी डैश इक्वल्स टू 2b। फोर्थ नंबर, अनुप्रस्थ अक्ष का जो समीकरण होता है, यानी कि अनुप्रस्थ अक्ष कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो y इक्वल्स टू कितना होगा, 0। तो अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार से संयुग्मी अक्ष का समीकरण, संयुग्मी अक्ष का समीकरण जो होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0। अब फिफ्थ नंबर, ए और ए डैश क्या होंगे, शीर्ष होंगे। ए और ए डैश क्या है, शीर्ष है, यानी वर्टेक्स है। ए के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0 और ए डैश के कितने होते हैं, -a,0। और ये क्या है, शीर्ष है, ए और ए डैश ये क्या है, ये शीर्ष है। आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, यही फार्मूले हमारे क्वेश्चंस लगाने में हेल्प करेंगे। ए डैश की अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a, वो तो हमने अभी इससे पहले निकाला ही है। और जो b और b डैश है इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,b और 0,b, 0,-b। b के कितने होते हैं, 0,b और b डैश का कितना होता है, 0,-b। s और s डैश ये क्या है, नाभियां हैं। s के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, ae,0 और s डैश ये जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -ae,0। तो s और s डैश क्या है, नाभि है, यानी कि फोकस है। और s डैश हम यहाँ लिख दे रहे हैं 7th नंबर, s डैश की अगर हम लोग बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आता है, 2ae आता है। इसके बाद ये क्या है, नियता है, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स है, और ये भी क्या है, नियता है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो mz और m डैश z डैश, डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता और नियता एक लाइन ही होती है, तो इसकी इक्वेशन होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, यहां लिख दे रहे हैं, जो mz है
इसकी अगर इक्वेशन तो x इजिकल्स टू ए अपान ई, और जो m डैश जेड डैश है इसकी अगर इक्वेशन देखा जाए तो x इजिकल्स टू माइनस ए अपान ई। एल एस एल डैश और ई एस डैश ई डैश ये नाभिलंबीय जीवाएं हैं, नाभिलंब जीवाएं हैं। नाभिलंब का मतलब होता है लेटस रेक्टम। तो एल एस एल डैश ये जो है वो क्या है, नाभिलंब जीवा है, जिसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू ए ई होता है। x इज इक्वल टू ए ई, ये भी नाभिलंब जीवा है, इसका होता है x इज इक्वल टू माइनस ए ई। और जो नाभिलंब जीवा है इसकी जो लंबाई होती है, यानी कि कह सकते हैं नेक्स्ट 9 नंबर, कह सकते हैं कि एल एस एल डैश इसकी जो लंबाई होगी, और क्या कहते हैं ई एस डैश ई डैश इसकी लंबाई होती है कितनी, 2b स्क्वायर अपान ए, 2b स्क्वायर अपान ए। और जो इसके सिरे होंगे वो सिरे होते हैं एल का, हम यहाँ लिख दे रहे हैं एल का और एल डैश का अगर सिरा देखा जाए तो होगा ए ई कामा बी स्क्वायर अपान ए, ये एल का हो जाएगा। और एल डैश का कितना होगा, एल डैश का होगा ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर अपान ए। इसी तरह से अगर हम लोग ई का निकालेंगे तो ई का कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए ई कामा बी स्क्वायर अपान ए, और ई डैश का अगर निकालेंगे तो होगा माइनस ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर अपान ए। तो ये जो नाभिलंब जीवा होती है इसकी लंबाई कितनी होती है, 2b स्क्वायर अपान ए होती है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एल के, एल डैश के, ई के और ई डैश के, ये हमने चारों लिख दिया है। और ये क्या होती है, चूंकि ये नाभि पर लंब है तो ये नाभिलंबी जीवा है, यानी कि लेटस रेक्टम है। तो हाइपरबोला की जो डिफिनीशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके जो फार्मूले हमने लिखाए हैं इसको एक कॉपी पे नोट कर लें। अभी हाइपरबोला में कुछ और डिफिनीशंस हैं, कुछ और फार्मूले हैं जिसको बताना है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और बहुत सारे अभी एग्जाम्पल्स हम लोगों को करना है जिससे कि आपको हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय में किसी भी टाइप की कोई समस्या ना रहे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दिल से इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।